हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है हमारा आदिकाल। आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया? क्या रामचंद्र शुक्ल ने दिया, या भागीरथ मिश्र ने दिया, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, या नागेंद्र ने दिया? डॉक्टर नागेंद्र ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम क्या दिया था? आदिकाल ही दिया था। ओके। रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया था? रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद ने क्या दिया था? तो इन दोनों लोगों ने क्या नाम दिया था? विश्वनाथ प्रसाद ने दिया था क्या? रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल दिया था, और विश्वनाथ प्रसाद ने क्या नाम दिया था? तो इन्होंने वीर काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? वीर काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? आदिकाल का प्रथम कवि क्या सरहपाद है, या फिर पुष्पदंत है, या फिर स्वयंभू है, या फिर चंद्रबरदाई हैं? आदिकाल के प्रथम कवि हमारे कौन हैं? तो सरहपाद हैं। इन्हें सरहप्पा भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? क्या योगिंद को माना, या सरहप्पा को, या स्वयंभू को, या फिर पुष्पदंत को? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरहप्पा। सरहप्पा को राहुल शंकरत्यायन ने प्रथम कवि माना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? ओके। क्या महापुराण है? स्वयंभू द्वारा लिखित रचना क्या महापुराण है, या पाउमचर्यु है, या फिर भविष्यत कहा है, या फिर पद्मावली है? ओके। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? पाउमचर्यु। पाउमचर्यु जो है ये स्वयंभू की क्या है? रचना है। ओके। यहाँ पर भविष्यत कहा धनपाल की है। ठीक है। आलखंड के रचयिता हैं। आलखंड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। क्या चंद्रबरदाई हैं, या फिर जगनिक, या नरपत नाल, या फिर सारंगधर हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके। आलखंड जो कि वर्षा ऋतु में क्या किया जाता है? गाया जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। ये परमाल रासो से, और इसके लेखक कौन है? तो ये जगनिक का है। किसका है ये? जगनिक का है परमाल रासो। ठीक है। परमाल रासो जगनिक का है, लेकिन आलखंड किसका है? तो आलखंड हमारा क्या है? नल सिंह का है। आगे देखेंगे, पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? क्या धनपाल ने की, या फिर स्वयंभू ने, या फिर राम सिंह ने, या फिर जय सिंह ने? ओके। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाहुड़ दोहा राम सिंह की क्या है? राम सिंह का ग्रंथ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, आदिकाल को वीर काल, वीर गाथा काल नाम किसने दिया? अभी मैंने बताया। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया? तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और जॉर्ज ग्रिशियन ने क्या दिया था? तो चारण काल नाम दिया था। नेक्स्ट है, 11वीं शती में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम है। दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम बताना है। तो ये क्या है? पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा जो इसके पहले आप लोग पढ़े वही है। ओके। और यहाँ पर परमात्म प्रकाश जोयुंद का है। ठीक है। जोयुंद का है। ठीक है। जो कि जोयुंद का है। ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या है? तो पाहुड़ दोहा है। और नेमी नाथरास किसका है? तो सुमित गुड़ी का है। किसका है? सुमित गुड़ी का है। नेक्स्ट है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणपति चंद्र ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त ने। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। और कौन माने हैं? तो दशरथ ओझा भी इन्हें
प्रथम कवि माने हैं। किसको? शालिभद्र सूरी को। और कौन माना है? तो माता प्रसाद गुप्त ने भी इन्हें माना है हिंदी का प्रथम कवि, शालिभद्र सूरी को। तो ये जो 3 लोग हैं, इन्होंने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? क्या भक्ति काल का है? चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो ये आदि काल का दूसरा नाम है। आदि काल का दूसरा नाम क्या है? चारण काल है। नेक्स्ट है, उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं अमीर खुसरो या फिर जिनदत्त सूरी या फिर शालिभद्र सूरी या फिर जिन विजय। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास लिखा था। ओके। और शालिभद्र सूरी ने क्या लिखा था? और जिन विजय ने क्या लिखा था? तो रेवंतगिरी रास लिखा था इन्होंने। रेवंतगिरी रास इन्होंने लिखा था। जिन विजय ने रेवंतगिरी रास की रचना की थी। ठीक है, ओके। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक है। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कौन है? क्या अमीर खुसरो हैं या फिर जायसी हैं या फिर अब्दुल रहमान है या फिर उस्मान है? ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी में प्रथम लिखने वाले अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान पहले मुसलमान हैं जो प्रथम लेखक थे। ओके, नेक्स्ट। और जायसी क्या थे? तो जायसी ये पद्मावत लिखा था इन्होंने, जायसी ने। अमीर खुसरो ने क्या लिखा था? तो उस्मान ने चित्रावली लिखा था, चित्रावली लिखा था इन्होंने। और अब्दुल रहमान ने क्या लिखा था? तो इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। हिंदी साहित्य की ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुकी है। शौकाचार है या फिर पृथ्वीराज रासो है या फिर छंद वर्णन की महिमा है या फिर रानी केतकी की कहानी है? तो यहाँ पर जो श्रावकाचार है यही प्रथम रचना है। ये 933 के लगभग लिखी गई थी। और ये किसकी लिखी है? तो ये देवसेन की है। ये देवसेन की है। ओके, ये छंद वर्णन की महिमा कविगंग का है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई का है। ठीक है, तो ये तो रहे इनकी रचनाएं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, ये चंद बरदाई का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? क्या सुमतिगण हैं या फिर जिन धर्मसूरी हैं या फिर शालिभद्र सूरी हैं या फिर स्वयंभू हैं? ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी हैं भारतेश्वर बाहुबली के रचनाकार। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? तो ये ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर क्या हैं? वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। ओके, और रोड़ा किसने लिखा था? रोड़ा कवि ने क्या लिखा था? तो रोड़ा कवि ने शिलांकृत कृति लिखा था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, मैथिली का कवि कौन है? मैथिली का कवि कौन है? क्या विद्यापति हैं या फिर देवसेन है या फिर जोइंद है या फिर स्वयंभू हैं? तो यहाँ पर मैथिली के कवि कौन थे? विद्यापति थे, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुमेलित कीजिए।
क्या जगनिक ने पाउम चरिऊ लिखा, क्या विद्यापति ने परमाल रासो लिखा या फिर हमीर। तो यहाँ पर जगनिक ने परमाल रासो और विद्यापति ने पदावली और अमीर खुसरो ने दो सुखने और सखुने और स्वयंभू ने पाउम चरिऊ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जगनिक का क्या है, परमाल रासो, विद्यापति का क्या है, पदावली। तो एक यहाँ पर शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय क्या है। ओके, तो इनका आदिकाल का समय क्या है, तो 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी। क्या राम खिलावन पांडे ने दिया या फिर मोहन अवस्थी ने दिया या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया या फिर डॉक्टर रसाल ने दिया। तो राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है आदि काल को। ओके, राम खिलावन पांडे ने और मोहन अवस्थी ने और सुमन राजे, ये दो लोगों ने आधार काल नाम दिया। किसका, आदि काल का। मोहन अवस्थी और सुमन राजे आधार काल कहती हैं। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर रसाल, ये इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने क्या नाम दिया, गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर रसाल ने क्या नाम दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 20 आएगा। इसका आंसर आपको बताना है कि गणपति चंद और डॉक्टर रसाल ने क्या नाम दिया, किसका, आदि काल का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पर जयकाल नाम दिया था रसाल ने, तो गणपति चंद का जरूर बताना आप लोग कमेंट में। शौकाचार के रचयिता हैं, श्रावकाचार के रचयिता हैं। तो इसका आंसर अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसके पहले, जोयुंद, राम सिंह या फिर देवसेन या फिर शालिभद्र। तो देवसेन मैंने अभी बताया। राउलवेल कृति है या क्या खंड काव्य है या गद्य है या फिर काव्य या फिर चंपू है। क्या होगा इसका राइट आंसर, राउलवेल किस प्रकार की कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपू काव्य, यह एक चंपू काव्य है। ठीक है, राउलवेल क्या है, एक चंपू काव्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, 22 है क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। क्या स्वयंभू को माना है या फिर अब्दुल रहमान को माना है या फिर पुष्पदत्त को माना है या फिर कवि गंग को माना है। तो इन्होंने अब्दुल रहमान को माना है, अब्दुल रहमान को माना है हिंदी का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ओके, यहाँ पर स्वयंभू को किसने माना है, तो रामकुमार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को प्रथम कवि। पुष्पदंत को कौन माना है, तो शिव सिंह सेंगर ने माना है, शिव सिंह सेंगर ने माना है। और ये शिव सिंह सरोज इनकी रचना है, जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उसका नाम क्या था, तो शिव सिंह सरोज था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 है। गियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है। ओके, क्या 700, यहाँ पर इनका राइट आंसर हो जाएगा 700 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक। 700 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक इसका राइट आंसर होगा। ओके, किसका, गियर्सन के अनुसार आदिकाल के समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया। क्या नाथ साहित्य का किया या फिर लौकिक साहित्य का किया या फिर जैन साहित्य का किया या फिर जैन एवं सिद्ध एवं जैन साहित्य का। ये मैंने क्वेश्चन पोस्ट में भी दिया था आप लोगों को, तो ये जैन और सिद्ध का किया था इन्होंने। किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में
अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के अलावा पूर्ण पीठिका के रूप में सम्मिलित किया? राम कुंवर वर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु या फिर शिव सिंह सेंगर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने अपभ्रंश पीठिका में सम्मिलित किया था। ठीक है, निम्न रचनाओं में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्या कुवलयमाला, राउलवेल और उक्ति व्यक्ति, प्रकरण और कीर्तिलता, यही इसका क्या है, कालक्रम के अनुसार सही व्यवस्थित क्रम है। तो पहले क्या कुवलयमाला है, ठीक है, कि उद्योतन कवि की लिखी हुई है, उद्योतन सूरी भी कहते हैं इन्हें। राउलवेल किसकी है, तो अभी भी मैंने बताया। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है, क्या ब्रज है या अग्नि है या फिर चित्र है या फिर ज्ञान है? क्या होगा इसका राइट आंसर। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है, तो ये ज्ञान है। क्या है, ज्ञान है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को व्युजोपन काल नाम किसने दिया? ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है और ये जो पेट में बच्चा है उसको भी पता है। इसका आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मबोध किसकी रचना है? क्या गोरखनाथ की या फिर चरपटनाथ की या फिर लुइपा की या फिर मलुकदास की? तो ये गोरखनाथ की रचना है आत्मबोध। ठीक है, हाँ, गोरख जगायो जोग, हाँ, भगति भगायो लोग। नेक्स्ट है हमारा आत्मबोध। ठीक है, तो ये शंकराचार्य की एक लघु ग्रंथ है इनका, लेकिन ये रचना किसकी है आत्मबोध? गोरखनाथ की। उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किस विद्वान का है? ओके, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या फिर मोतीलाल मेनारिया का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृत का बोध होता था, वैसे दोहा कहने से प्रचलित काव्य भाषा का पद्य में समझा जाता था। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की? क्या अपभ्रंश में की या फिर भोजपुरी में की या फिर अवाहट में की या फिर मगही में की? तो अवाहट में इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रंथ में बनारस और आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ा? उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, तो कौन सा ऐसा था? तो ये उक्त व्यक्ति जो प्रकरण है, इसके प्रभाव से वहाँ पर अधिक से अधिक जानकारियाँ मिलती थी। सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले क्या कबीरदास ने किया या फिर स्वयंभू ने किया या फिर सरहप्पा ने किया या फिर जयसी ने किया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरहप्पा। सरहप्पा ने सबसे पहले दोहों और चौपाइयों का क्या किया था? प्रयोग किया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। क्या रास से मानी है या फिर रसायन से मानी है या फिर राजसूय से? तो राजसूय से, ग्रासा तासी है, इसमें इन्होंने रसायन सबसे मानी है। किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया? क्या परमाल रासों का किया गया या फिर बिसलदेव रासों का या फिर हमीर रासों का या फिर पृथ्वीराज रासों का? तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासों का खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया। ओके, और इसमें कितने हैं? तो 67 खंड हैं। ठीक है, बौद्ध गान और ओ दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? क्या सिद्धों की है या नाथों की है या फिर जैनों की है या फिर संतों की है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये सिद्धों की बौद्ध गान ओ दोहा की रचनाओं का संग्रह है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ये बौद्ध गान का दोहा में क्या हुआ था? इन्होंने सरहपाद से क्या किया था? प्रसाद शास्त्री ने इन्हें प्रकाशित कराया था।
आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई? आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई? क्या स्वयंभू को या पुष्पदंत या धनपाल को या फिर राम सिंह को? तो पुष्पदंत को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई। भविष्यति कहा के रचनाकार हैं? भविष्यति कहा के रचनाकार हैं क्या धनपाल हैं या फिर पुष्पदंत हैं या फिर अब्दुल हमाड़ है या फिर देवसेन? तो धनपाल हैं भविष्यति कहा के रचनाकार। संदेश राशक की रचना विधा है। संदेश राशक क्या है? क्या महाकाव्य है या फिर आख्यान नायक गीति है या फिर खंड काव्य है या फिर वीर गति है? क्या होगा इसका राइट आंसर? संदेश राशक कैसी विधा है? ओके, तो ये एक खंड काव्य है, एक खंड काव्य से लिया गया है। ओके, और ये किसका लिखा हुआ है? ये किसका लिखा हुआ है? तो ये जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि संदेश राशक किसकी रचना है। ये 223 दोहों का क्या है? संग्रह है इसमें। ठीक है, विरह काव्य है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर है। कृष्ण की रास लीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से हुई? क्या उपदेश रसायन रास से हुई या फिर विशलदेव रासों से या फिर परमाल रासों से या फिर पदावली से? क्या होगा इसका राइट आंसर? कृष्ण की रास लीला की परंपरा किस भक्ति से भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई? भक्ति काल में ये प्रसिद्ध हुई और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपदेश रसायन रास। क्या हो जाएगा? उपदेश रसायन रास। 41 नंबर क्वेश्चन है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मनुदत्त ने दिया या फिर ग्रियर्सन ने दिया था? तो मुनिदत्त या फिर अद्वैत व्रज ने दिया या फिर ग्रियर्सन ने दिया था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मुनिदत्त तथा अद्वैत व्रज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 है। नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के बृहद संस्करण में कितने समय का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या 68 है या फिर 63 है या फिर 69 है? 69 है, इसमें पूरा 69 समय है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रबरदाई किस राजा के आश्रित थे? मतलब किस राजा के दरबार में रहते थे? क्या जयचंद के या फिर पृथ्वीराज रासो या फिर पृथ्वी सिंह के या फिर विशलदेव के दरबार में रहते थे? कहाँ पर ये रहते थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ये दरबारी कवि थे। मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ से में मिलती है? क्या पृथ्वीराज रासों में या परमाल रासों में या फिर विशलदेव रासों में या फिर कीर्ति लता में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो विशलदेव रासों में इन दोनों के संदेश की परंपरा मिलती है। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस संवाद के रूप में की है? क्या भृंग भृंगी संवाद के रूप में या फिर सुख सुखी संवाद के रूप में या फिर प्रेमी प्रेमिका संवाद के रूप में या फिर उद्धव गोपी संवाद के रूप में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में इन्होंने कीर्ति लता की रचना की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर है। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, नहीं को हमें बताना है और नहीं वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सिद्ध साहित्य का सुझाव सहज साधना की ओर है, ये तो राइट है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा, ये भी राइट है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पद्यों तथा दोहों में हुई है, ये भी राइट है। लेकिन यहाँ पर सिद्ध साहित्य का पलायन पिंगल भाषा में नहीं हुआ है, वो तो डिंगर और पिंगल में दोनों में हुआ है। ठीक है, डिंगल और पिंगल दोनों भाषा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश प्रभावित रचना हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? क्या खुमार रासो है या फिर जयमयंक जस चंद्रिका है या फिर भारतेश्वर बाहुबली रास है या फिर ढोला मरूरा दूल्हा है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास है। ओके, भारतेश्वर बाहुबली रास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? क्या सिद्ध साहित्य का है, या फिर नाथ साहित्य का है, या फिर जैन साहित्य का, या फिर रासो साहित्य का है? ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रासो साहित्य। ये रासो साहित्य का दूसरा नाम है। कौल ज्ञान निर्णय के रचयिता हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? क्या गोरखनाथ है, या फिर मथेंद्रनाथ है, या फिर गोपीचंद है, या फिर जलंधर हैं? ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथेंद्रनाथ। मच्छेंद्रनाथ जो हैं ये कौल ज्ञान निर्णय के रचयिता हैं। मच्छेंद्रनाथ के पूजा या उपासना का क्या नाम था? क्या मच्छेंद्र था, या फिर पिपलीस देव था, या फिर विष्णु शर्मा था, या फिर मच्छेंद्र था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा क्या? पिपलीस देव। पिपलीस देव। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन है देसिल बवना सब जन मिठा तय तैसन जपो अवहट्टा। पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की है, अमीर खुसरो की है, या फिर विद्यापति की, या फिर लुइपा की है? तो ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं भाषा की और अपभ्रंश का ही बढ़ावा है, ये कथन किस विद्वान का है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर भोला शंकर व्यास का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर भोलानाथ तिवारी का है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या कि यहाँ पर 10वीं से 14वीं शताब्दी के समय जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, इस भाषा में अपभ्रंश का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। ठीक है, किस विद्वान ने पुष्प को हिंदी का प्रथम कवि माना है? क्या गियर्सन ने माना है, गियर्सन और शिवसेंगर ने माना है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने? तो गियर्सन और शिवसेंगर ने पुष्प और पूर्ण को क्या माना है? प्रथम कवि माना है हिंदी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 54 है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो स्वयंभू है। रामकुमार वर्मा के अनुसार है तो स्वयंभू है। ओके, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू। 55 नंबर क्वेश्चन है कवि सरहप्पा का समय राहुल शंकरत्यान ने क्या निश्चित किया? क्या माना था इनका समय? ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 769 ईस्वी। 769 ईस्वी माना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ये तो सबको ही पता होगा, पुष्पदंत, धनपाल, देवसेन या फिर स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि हम किसको कहते हैं? तो स्वयंभू को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? क्या सरहप्पा, या फिर लुइपा, या फिर सरहप्पा, या फिर कडप्पा? किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये लुइपा की है। नांद न बिंदु न रविना शशि मंडल। नांद न बिंदु न रविना शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की है? क्या सरहप्पा की है? किसकी है? ये सरहप्पा की है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन है बहुत कठिन है डगर पनघट की कैसे मैं घर लाऊं मथुआ से मटकी पनिया भरन को मैं दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत पंक्ति किस रचनाकार की है? क्या भारतेंदु की है, या फिर हरिओध की, अमीर खुसरो की, या फिर रसकान की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। 60 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकाल साहित्य की देन है वह
क्या है? तो ये दोहा है। क्या है ये? दोहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का होमवर्क है आपका, चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है।